हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार शानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक तुरंत पहुंच जाए। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे इस चैनल पर लगातार क्लास 10, 9th, 11th, 12th सभी का कोर्स कराया जाता है। और इसी क्रम में आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 जो कि समांतर श्रेणियां हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट और उसमें क्या सूत्र यूज होते हैं, आज उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारा चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, दूसरा या पहला चैप्टर अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन चैप्टरों को ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको हमारे चैनल की वीडियो कैसी लगती है। चलिए आज हम इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट और सूत्र इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसी से हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए यह हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, यह हमारा क्या है, चैप्टर 5 है। और चैप्टर 5 में हमें क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणियां। अब समांतर श्रेणी क्या कहलाती है, सबसे पहले आप उसके बारे में जान लीजिए। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो निश्चित अंतराल में बढ़ती है या निश्चित अंतराल में घटती है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं कि क्या एग्जाम्पल है इसके। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दूं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सिंपल सा लिख दिया पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ 5, ऐसा लिखता हूँ 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30। मैंने आपके सामने ये दो श्रेणी एग्जाम्पल के तौर पर ले ली। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो 2 बढ़ गया है ना, 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 हुआ, फिर 2 बढ़ गया, फिर 6 से 8 हुआ, फिर 2 बढ़ गया। यहाँ पर 50 से 45 हुआ, 5 घट गया, 45 से 40 हुआ, 5 घट गया, 40 से 35 हुआ, फिर 5 घट गया, और 35 से 30 हुआ, फिर 5 घट गया। मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था ना कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो एक निश्चित अंतराल में या तो बढ़ती है या निश्चित अंतराल में घटती है, समांतर श्रेणी कहलाती। परिभाषा लिखता हूं मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, परिभाषा। ठीक है, और इसमें लिखेंगे एक ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित अंतराल में बढ़ती है या घटती है, जो किसी निश्चित अंतराल में बढ़ती है या घटती है। एक ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित अंतराल में बढ़ती या घटती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर। तो एक ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित अंतराल में बढ़ती या घटती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, देख रहे हैं आप 2-2 के अंतराल में बढ़ती जा रही।
और यहाँ पर लिखा हमने 50, 45, 40, 35, 30 और ये 5-5 के अंतराल में घटती जा रही। तो बात समझे, समांतर श्रेणी क्या होती है? जो एक निश्चित अंतराल में बढ़ती दिखे या निश्चित अंतराल में घटती दिखे, समांतर श्रेणी कहलाती है। डेफिनेशन लिख दी है, उसके 2 एग्जाम्पल भी लिख दिए। अब बात ये उठती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि समांतर श्रेणी एक निश्चित अंतराल में बढ़ती है या किसी निश्चित अंतराल में घटती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। चलिए, आपकी बात हमने मान ली और हम समझ गए कि समांतर श्रेणी क्या है, उसकी डेफिनेशन समझ गए। एक्चुअल में सर इसका यूज क्या है? एक्चुअल में यूज क्या है? कई बार क्या होता है कि कुछ प्रश्न पूछ लेता है हमसे, कुछ प्रश्न पूछ लेता है और कहता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बताओ। इस तरीके की कंडीशनल वाले सवाल आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमारी समांतर श्रेणी बनाई गई, जिसकी सहायता से बड़ी श्रेणी का हम कोई भी बीच का कहीं से भी किसी भी प्रकार का पद ज्ञात कर सकते हैं। शुरुआत से भी पद काउंट कर सकते हैं, लास्ट से भी पद काउंट कर सकते हैं, सारे के सारे पदों का योग भी काउंट कर सकते हैं इसकी सहायता से। और जटिल से जटिल जो कैलकुलेशन थी हमारी, इस समांतर श्रेणी के आने के बाद चीजें हमारी आसान हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जो श्रेणी में सबसे पहले नजर आता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। जो श्रेणी में सबसे पहले नजर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? ए से शो करते हैं। श्रेणी में जो सबसे पहले नजर आता है उसको बोलते हैं हम प्रथम पद, और प्रथम पद हमारा सबसे पहले नजर आता है। इसके बाद आता है सार्व अंतर, जो कि डिफरेंस कहलाता है। सार्व अंतर डी, सार्व अंतर किससे शो करते हैं? डी, यानी कि जो डी है हमारा, ये रहे बीच के अंतर, यानी कि अगर बढ़ रहे हैं लगातार तो पॉजिटिव नजर आएंगे और घट रहे हैं तो नेगेटिव नजर आएंगे। ठीक है। और सार्व अंतर जो डी का फॉर्मूला होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो श्रेणी में जो सबसे पहले पद दिखता है उसको प्रथम पद बोलते हैं। अगर अंतराल बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे 2-2 दिख रहा, अंतराल घटता हुआ दिख रहा 5-5, तो एक्चुअल में जो अंतर है या अंतराल जिसको हम बोलते हैं उसको एक्चुअल में हम सार्वांतर बोलते हैं। एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? सार्वांतर बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो समांतर श्रेणी हो गई, क्या है उसके बारे में आप जान गए। समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वांतर क्या कहलाता है आप उसके बारे में भी जान गए। चलिए आगे कुछ नई बातें बताते हैं। अब समांतर श्रेणी में इसके यूजेस क्या हैं वो मैंने बताया ना, कि बड़ी से बड़ी श्रेणी दे देता है और उसका योग अगर आपसे पूछ लेता है, या बीच का या शुरुआत से अंत से पद के बारे में पूछ लेता है, तो एक्चुअल यूज उसी के लिए समांतर श्रेणी बनाई गई। अभी आगे आपको बात समझ में आएगी। अब हम क्या जानते हैं? व्यापक समांतर श्रेणी क्या कहलाती है। ठीक है। अभी हम आपके यहाँ पर लिखते हैं व्यापक समांतर श्रेणी। व्यापक समांतर श्रेणी क्या है? ठीक है। व्यापक समांतर श्रेणी क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या कहलाता है? ए कहलाता है, और सार्वंतर हमारा डी कहलाता है। सार्वंतर क्या कहलाता है? डी कहलाता है। तब व्यापक श्रेणी, तब व्यापक श्रेणी की बात करें तो व्यापक श्रेणी जो होती है वो होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D और ए प्लस 4D डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। ये होती है व्यापक समांतर श्रेणी। ये क्या होती है? व्यापक समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी जो हमारी है इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलने के कारण इसको शॉर्ट में एपी कहा जाता है। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। और व्यापक समांतर श्रेणी ए प्लस डी, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये पहला पद है A1, इसको ध्यान से देखें तो हमारा दूसरा पद है A2, इसको ध्यान से देखें तो तीसरा पद है A3, इसको ध्यान से देखें तो ये चौथा पद है A4, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पांचवा पद है A5, और ये लास्ट में देखेंगे तो ये है n पद। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, पहला पद है तो D है ही नहीं, दूसरा पद है तो D 1 है, तीसरा पद है तो D 2 है, चौथा पद है तो D 3 है, पांचवा पद है तो D 4 है,
तो nवा पद है तो n का मान उससे एक कम है, मतलब d का जो मान है n से एक कम। देखिए जो भी पद होता है d का मान उससे कम होता है, यानी कि पांचवा पद तो d 4 है। अब nवा पद है तो d क्या होगा, n में से एक कम। तो इससे एक बात निकल के आती है, फॉर्मूला निकल के आता है nवा पद, ठीक है, जिसको शॉर्ट में an या फिर अंतिम पद या अंतिम पद L बराबर फॉर्मूला निकल के आता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये रहा n पद, ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला हो गया। अब L क्या किसको शो करता है, अंतिम पद को, अंतिम पद को शो करता है। अब an किसे शो करता है, nवा पद को, ठीक है, और a किसे शो करता है, प्रथम पद को। n किसको शो करता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या को शो करता है। और d किसको शो करता है, आपका सारवंतर को शो करता है, यानी कि जो डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, जैसे मैं आपके सामने एक श्रेणी लिख दूं, एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 4 6 डॉट डॉट का 20वां पद, 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए एक आपके सामने श्रेणी लिख दी मैंने, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिखा 2 4 6 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करने का मतलब है कि n की जगह पे 20 रखेंगे। कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 से 4 हो गया प्लस 2 हो गया, 4 से 6 हो गया प्लस 2 हो गया, ये समझ में आ गया, ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो इसका जो प्रथम पद हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद a बराबर हमारा 2 है, और सारवंतर के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, d बराबर a2 माइनस a1, a2 चलिए a2 माइनस a1, यहाँ पे भी फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका d यूज करते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1 और a3 माइनस का a2 और a4 माइनस का a3। इस तरीके से कंडीशन बढ़ती जाती है, ये फॉर्मूला होता है सारवंतर ज्ञात करने का, कि d बराबर a2 माइनस a1, मतलब अगले पद से पहले पद को घटाते हैं, किसी भी श्रेणी में देख लो, इससे ये घटा के सारवंतर प्राप्त हो सकता है, इससे ये घटा के सारवंतर प्राप्त हो सकता है, इससे ये घटा के सारवंतर प्राप्त हो सकता है, और इससे ये घटा के सारवंतर प्राप्त हो सकता है। अब सारवंतर a2 माइनस a1, अब ये तो a1 है, ये a2 है, a2 कितना है 4, a1 कितना है 2, बचेगा 2। n जो है पदों की संख्या, पदों की संख्या की जो बात कर रहा है, n बराबर 20वां पद पूछ रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए एन बराबर a प्लस का n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। n की जगह क्या रखना 20, और a की जगह पे कितना है 2, n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह पे भी 2 है। 2 प्लस 19 गुणे 2, 2 प्लस 19 दूनी 38, और 38 2 कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से हम किसी भी श्रेणी के nवें पद को ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आसान बात से 20वां पद पूछा था, कहीं पर 200वां पद पूछ लेता तो फिर चीज़ें निकालना डिफ़िकल्टी में चली जाती हैं। एंड डिफ़िकल्टी को इजी वे में सीखने के लिए ही हमारी समांतर श्रेणी बनी है, और जिसका फॉर्मूला है nवा पद या अंतिम पद। अब अंतिम पद का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर कैसे यूज करेंगे, तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऐसा है, एक श्रेणी लिख दी हमने, लिख दी 2 4 6, ठीक है, और ये कहाँ तक है 50 पदों तक। कहाँ तक जा रही 50 पदों तक है। मैं
अंतिम पद ज्ञात कीजिए। में अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, में अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अब अंतिम पद ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले a बराबर लिखेंगे जो कि 2 हो जाएगा, और d बराबर लिखेंगे तो a2 माइनस का a1। a2 कितना है 4, a1 है 2, 4 माइनस 2 बराबर 2। n कितने पद कितने? 50। तो फॉर्मूला क्या आएगा? अंतिम पद l बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 2, n की जगह 50 माइनस 1 और d की जगह पे भी 2। कितना हो जाएगा? 2 प्लस का 49 गुणे 2, 2 प्लस का 49 दूनी 98, और l बराबर हो जाएगा 100। मतलब अंतिम पद कौन सा होगा? 100 होगा। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो टोटल 50 पद, यानी कि अंतिम पद कौन सा? 50वां पद। तो भाई है वही चीज, nवा पद बोलो या अंतिम पद बोलो, ये रहा कॉन्सेप्ट। अगर आपसे डायरेक्ट अंतिम पद पूछता है तो आपको n देखना पड़ेगा कि पद कितने हैं। 50 पद यानी 50वां पद। तो अंतिम पद निकालने का ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो समांतर श्रेणी हो गई हमारी। प्रथम पद सार्वंतर क्या कहलाता है ये भी हो गया। व्यापक श्रेणी भी आपकी हो गई। साथ ही साथ आपका प्रथम पद वो nवा पद और अंतिम पद ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या है कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो कई बार एग्जाम्पल भी आ जाता है, निम्नलिखित में से बताइए कौन समांतर श्रेणी है। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल इस तरीके से, निम्नलिखित निम्नलिखित में बताइए कि कौन एपी में है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया पहला एग्जाम्पल, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, पहला ही रहा। दूसरा लिख दिया 5, 3, 1, 4, 3, 2, इस तरीके से हमने लिख दिया। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए +2 हो गया, और फिर +2 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +2 हो गया, प्रॉपर अंक बढ़ते हुए दिख रहे। तो ये क्या है? एपी में है। ऐसे भी सवाल पूछ लेता ना एपी में है या नहीं। और जैसे इसको देखते हैं, -2 हुआ, फिर -2 हुआ, है ना, और फिर हमारा प्लस का 3 हो गया, फिर -1 हुआ, फिर -1 हो गया। तो एक प्रॉपर अंतराल तो नजर आ नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, बात क्लियर? अब तो ये हो गई बात आपकी समांतर श्रेणी पहचानने की, तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब कभी कभी क्या रहता है कि एक बहुत बड़ी श्रेणी दे देता हमको, उस श्रेणी में अंत से 20वां पद, अंत से 10वां पद, मतलब उल्टे तरीके से पूछता है। कैसे? किसी भी समांतर श्रेणी, किसी भी समांतर श्रेणी से अंत से nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी से अंत से nवां पद ज्ञात करना। अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, अंत से nवां पद an बराबर l माइनस n-1 इंटू डी। ये होता है अंत से nवां पद ज्ञात करना। अब ये कब यूज होता है ये भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, 50 से अंत से 10वां
पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप बार बार सेम एग्जांपल ले रहे हैं। बार बार सेम एग्जांपल लेने का मतलब होता है कि बार बार सेम एग्जांपल से चीजें हमारी आसान रहती हैं। बार बार सेम एग्जांपल से चीजें क्या रहती है, हमारी आसान हो जाती हैं। तो बार बार सेम एग्जांपल लेने का यही मतलब है कि श्रेणी में अंत से n पद ज्ञात करना, वो भी कौन सा, 10वां पद। अब ये जो श्रेणी है इसका a बराबर जो पद है वो 2 है, और d अगर ध्यान से देखेंगे तो a2 माइनस का a1 है। a2 हमारा 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा, है ना। और अंतिम पद जो है l बराबर, l कितना दे रहा, 50 दे रहा। l कितना दे रहा, हमारा 50 दे रहा। और कौन सा पद पूछ रहा, 10वां पद। कौन सा पूछ रहा, l देखिए अंतिम पद कितना दिख रहा, 50 दिख रहा ना। और कौन सा पद पूछा है, 10वां पद। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, l माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। एल है 50 माइनस n की जगह 10 माइनस 1 डी की जगह 2। 50 माइनस कितना बचेगा, 9 गुणे 2। तो 50 माइनस का 18, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, कितना निकला, 32। सही लिखा ना, आप एक बार देख लीजिए। अंतिम पद 50 है, n माइनस 1 यानी कि 9 दूनी 18। हाँ तो ये रहा अंत से 10वां पद। ठीक है, अंत से 10वां पद कितना निकला, अंत से 10वां पद निकला हमारा 32। मतलब पीछे से काउंट करना। शुरुआत में अगर देखेंगे आप, शुरुआत से पद पूछते हैं तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। मतलब आगे चीजें बढ़ती जाती हैं, शुरुआत से चीजें क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, इसलिए a प्लस का n माइनस 1 डी जुड़ता चला जाता है। और पीछे से चीजें क्या होती हैं, घटती आती हैं, इसलिए अंतिम पद l होता है, l से चीजें घटती चली आती हैं। ठीक है, तो ये था आपके सामने अंत से n पद का फॉर्मूला और साथ ही साथ आपका एक एग्जाम्पल। बात क्लियर, चलिए अब आपको ये भी क्लियर हो गई। अब समांतर श्रेणी में आती है n पदों का योगफल। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग। n पदों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। या फिर एक फॉर्मूला ये होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस का l। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी में n पदों को ज्ञात करने के, n पदों के योग को ज्ञात करने के। अब मैंने आपसे बताया ना, जैसे एक श्रेणी दे दी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरीके के, और मैं आपसे कह दूं कि 500 पदों का योग ज्ञात करो, तो आप एक एक स्टेप थोड़ा ना जोड़ेंगे। और एक एक स्टेप अगर आप जोड़ेंगे भी तो चीज़ें बहुत कठिन हो जाएंगी, समय बहुत लग जाएगा। इन चीज़ों को आसान करने के लिए ही समांतर श्रेणी बनी हमारी। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन दे दें, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में या ऐसा लिखते हैं, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 में प्रथम 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब बच्चे बात योग की है, बच्चे बात योग की है, तो आप 2 में 4 जोड़ के 6 6 6 12 12 8 20, लेकिन ऐसे 100 पद ज्ञात करने तो चीज़ें कठिन नहीं हो जाएंगी। उसको आसान करने के लिए इस तरीके से अगर कोई श्रेणी हमें एपी में दिखती है तो उसका योगफल हम समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा के ईजिली चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्यूशन अगर देखें, सॉल्यूशन अगर हम देखें, इसका a बराबर कितना है 2 और d बराबर है a2 माइनस का a1, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कितने पदों का योग ज्ञात करना,
100 पदों का। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 100, 100 बटे 2, 2a की जगह पे 2, n की जगह पे 100 माइनस 1 और d की जगह पे 2, 100 बटे 2। देखिए 2 ये कॉमन आ गया, 2 ये कॉमन आ गया, 2 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा 2, 100 में से 1 गया 99, 2 से 2 कट गया 100 और ये हो जाएगा 101। 100 को गुना करेंगे 101 और 00। ये रहा 100 पदों का योगफल। कितना आसानी से हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही सवाल अगर आपको कुछ अलग तरीके से आ जाए, कुछ इस तरीके से आ जाए, किस तरीके से, श्रेणी 2 4 6 8 कहाँ तक 100 का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जब इस तरीके से सवाल आ जाते हैं और योग ज्ञात करने रहते हैं तो इस पे ये समझ में नहीं आ रहा कि हैं कितने पद। आप ये मत सोचिए सर 100 पद, नहीं बेटा, 2 4 6 8 कहाँ तक पहुंची श्रेणी 100 तक। अब हमें अगर एल वाला फॉर्मूला यूज करना है, एल वाला फॉर्मूला यूज करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि एल डायरेक्ट दिया रहता है तो ये फॉर्मूला आसान रहता है, कई बार इससे आसान रहती हैं चीजें। तो जैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप आसानी से वैसे यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल में। अब जैसे ये श्रेणी दी है, इसमें a बराबर कितना दिया 2 और d बराबर कितना दिया 4 माइनस 2 बराबर 2 दे रहा। l बराबर कितना दे रहा 100। अब पूछा जाए कि n बराबर कितना है, प्रश्न चिन्ह ये भी तो उठ रहा। तो n बराबर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा लिया जाता और इससे n ज्ञात कर लिए जाते। क्योंकि l हमारा 100 है, a 2 है, n ज्ञात करना है और d भी 2 है। 2 इस तरफ आएगा, 100 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 और ये हो जाएगा 98 n माइनस 1 इंटू 2 और 2 से भाग देंगे तो 49 n माइनस का 1, 1 इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर जो देखा हमने वो 50 आ गया। मतलब 2 से श्रेणी शुरू हुई थी 100 तक गई थी, यहाँ तक टोटल 50 पद हुए। अब फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लीजिए एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस का l, ठीक है। कितने पद प्राप्त हुए, n की जगह 50, तो 50 बटे 2 और a की जगह पे कितना है 2, l की जगह पे भी, l की जगह पे 100 है, ठीक है। 2 से भाग देंगे 25, ये हो जाएगा 102। 25 दूनी 50 की 0 हाथ से लगी 5 और 25 का कम 25। तो ये कंडीशन हो गई n पदों के योगफल का फॉर्मूला, है ना। बात क्लियर, कितनी सारी चीजें आई, देखिए कितनी सारी चीजें हम कवर करके आए। तो प्रथम पद सार्वंतर सीखा हमने, समांतर श्रेणी क्या है वो सीखा और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन सीखी। इसके बाद व्यापक श्रेणी सीखी और nवा पद और अंतिम पद का फॉर्मूला सीखा और उसका एग्जाम्पल भी हमने ये सीखे, उसके एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों। इसके बाद हमने आपको बताया समांतर श्रेणी किस तरीके से पहचानते हैं। तो समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर यानी कि अंतराल बराबर दिखना चाहिए। इसके बाद किसी भी समांतर श्रेणी से अंत से nवा पद पूछा था तो ये रहा उसका एग्जाम्पल और ये रहा समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का फॉर्मूला और उसके 2 सवाल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है एक तरीके का। क्वेश्चन क्या रहता है, ये यदि समांतर श्रेणी, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn दिया है, Sn दिया है, तब nवा पद ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना। तो फॉर्मूला जो इसमें यूज होता है nवा पद ज्ञात करना, तो an बराबर Sn माइनस का Sn माइनस 1 हो जाता है। ये लगता है फॉर्मूला, ये क्या लगता है फॉर्मूला। Sn सपोज कर लीजिए 10 पदों का योग है शुरुआत के,
n-1 है शुरुआत के 9 पदों का योगफल। शुरुआत के 10 पदों के योगफल में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शुरुआत के 10 पदों के योगफल में से शुरुआत के 9 पदों का योगफल अगर घटाया जाएगा तो ये कौन सा पद निकलेगा? 10वां पद। ये 10वां ही तो पद है। पूरे 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटा देंगे तो कौन सा बचेगा? 10वां पद। और nवां पद ही होता है अंतिम पद। तो अगर हम आपसे बोल दें कि सवाल में n पदों का योगफल दिया है तो nवां पद ज्ञात करना है, तो an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1, यानी कि टोटल 10 पद हैं तो 10 पदों के योगफल में से शुरुआत के 9 पदों का योगफल घटा दीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये टोटल 10 हैं और 9 पद अलग कर दिए जाएं योग के, तो कौन सा बचेगा? 10वां पद, यानी कि nवां पद। अब सवाल कैसा आता है ये भी समझ लीजिए, सवाल भी समझ लीजिए किस तरीके का आता है, उसका भी एग्जांपल दे देता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि Sn बराबर 2n प्लस का 1 है, ठीक है, तब an ज्ञात कीजिए। ठीक है, an ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर दिया हुआ है और an पूछा है, तो an बराबर फॉर्मूला क्या है? Sn माइनस Sn-1। देखिए Sn बराबर 2n प्लस का 1 दिया है ना, और Sn-1 अगर ज्ञात करना है यानी कि n की प्लेस पर n-1 रखना, n की प्लेस पर n-1 रखना, यानी कि 2n-2 प्लस का 1 यानी 2n-1। ये रहा हमारा Sn-1, ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में मान पुट करते हैं, Sn कितना है? 2n प्लस 1 और Sn-1 कितना है? 2n-1। सॉल्यूशन अगर करते हैं तो 2n प्लस का 1 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस का 1, 2n से 2n कट गया तो ये रहा दूसरा पद, 2 निकला। तो यानी कि nवां पद हमारा कितना है? nवां पद हमारा कितना है? 2। बात समझ आएगा ना? कुछ इस तरीके से सवाल सॉल्व किए जाते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले Sn दिया हुआ था 2n प्लस 1 और Sn-1 निकालेंगे, यानी n की जगह n-1 रख देंगे तो 2n-2 प्लस का 1 प्लस माइनस कट गया। अब सॉल्व करेंगे nवां पद, तो Sn में से Sn-1 घटाया, nवां पद हमारा कितना निकला? 2 निकला। तो कुछ इस तरीके से समांतर श्रेणी में हमें ये चीज़ें स्टडी करनी है। ये था आपके समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पार्ट, और जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले फिलहाल में तो कवर कर दिए। अगर बाई चांस छूट गए होंगे तो एक्सरसाइज में आपको वो पढ़ने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलते हैं हम आप नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, तब तक के लिए सही बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।